हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज जिनल शाह एंड वेलकम टू आर्यन एकेडमी। सो आज हम लेसन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। क्या है गिवन, एक डायग्राम दिया है। सो जो डायग्राम दिया है वो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। आपको एग्जाम में दिया होगा तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ड्रॉ करने में। ये डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। यहां पे एक और रेजिस्टर ड्रॉ ज्वाइन किया है उन्होंने और यहां पे बैटरी लगाई हुई है। ये बच्चों पता ही होगा आपको कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहां पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। इतनी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहां पे उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 ओम, ये भी हमें दिया है 10 ओम। बाकी के 5 ओम दिए हैं, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये वाला भी 5 ओम दिया है। ये वाला हमें 10 ओम दिया है और 10 वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है। सिंपल सी बात यहां पर पूछी गई है। हमें पूछा गया है कि एबी ब्रांच में कितना करंट रहेगा, बीसी में कितना, बीडी में कितना, एडी में कितना, डीसी में कितना और टोटल करंट कितना इस पूरे सर्किट में होगा वो भी हमें बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क में पूछते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ्स सेकंड रूल पता होना चाहिए, लूप रूल जिसको बोलते हैं हम। तो यहां पे सिंपल सी बात हम करने वाले हैं कि यहां पे करंट सपोज मान लो आई जा रहा है। कितना करंट जा रहा है बच्चों? आई करंट टोटल हम ले लेते हैं इसको I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना जा रहा है अंदर? I1 प्लस I2। हमें लेना था तो हमने ले लिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां पे आगे बढ़ा वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, एक एबी में जा रहा है, एक एडी में जा रहा है। तो हमने यहां पे कंसीडर किया I1 जा रहा है तो दूसरे वाले में कितना जाएगा बच्चों? I2। यहां पे आगे करंट बढ़ा, सपोज मान लो, हमें एज्यूम करना है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे I3 लो, आप दूसरी कोई मेथड भी कर सकते हो इसमें। यहां पे मैंने माना I3 गया तो यहां पे बच्चों कितना जाएगा? I1 माइनस I3। सिंपल सी बात है, देखो I1 यहां पे जा रहा था, उसमें से I3 यहां पे चला गया तो बचेगा कितना? I1 माइनस I3। अब I2 यहां पे आया, I3 यहां से नीचे उतरा तो ये दोनों मिले तो क्या होगा? प्लस होगा I2 प्लस I3 प्लस I3 और I1 माइनस I3 मिले, इन दोनों को प्लस करेंगे फर्दर तो I1 प्लस I2 मिल जाएगा। जितना हमने करंट भेजा था उतना करंट वापस आना चाहिए। ये जरूरी है, मेन बात यही है कि जितना करंट हम अगर यहां से भेज रहे उतना ही करंट हमें वापस मिलना चाहिए। हमने करंट ले लिया, करंट चूज कर लिया। अब क्या करना है? आपको लूप बनाना है। पहला लूप बना रहा हूं मैं, देखो लूप मतलब जहां से स्टार्ट करो वहां पे वापस आना है आपको बस। ये आपका एक लूप हमने चूज किया। कौन सा लूप चूज किया है? तो ए बी डी और वापस ए पे आया। देखो ए से चालू किया तो वापस ए पे आया, मतलब क्या? ये लूप बना। इतनी बात याद रखना बच्चों कि अगर करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में हम अगर जा रहे हैं तो वो प्लस लेना है, करंट से ऑपोजिट जा रहा है तो हमें माइनस लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए से बी पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, रेजिस्टेंस 10 ओम का, करंट I1। बी से डी पे जा रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम का और करंट है I3। डी से ए पे जा रहा है, देखो बच्चों डी से ए पे जा रहा है, सिंपल सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट लेना है तो माइनस लेने वाले हैं, -5 I2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 5 कॉमन निकाल लें, यहां से अगर हम 5 कॉमन निकालें तो बचेगा क्या बच्चों? 5 2 10 मतलब 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात करनी है हमें, 5 कॉमन निकाला, 0 के नीचे 5 जाएगा, मतलब 0 डिवाइड बाय कुछ भी करोगे आंसर कितना मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। नेक्स्ट लूप लेते हैं हम, ये वाला क्या है? बी सी डी बी, बी सी डी बी। बी से सी पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है तो 5 I1 माइनस I3। बीसी वाले ब्रांच में करंट कितना है? I1 माइनस I3। रेजिस्टेंस कितना है? 5।
सी से डी पे जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, -10 I2 प्लस I3। डी से बी पे जा रहा है, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए -5 करंट है I3 इज इक्वल टू 0। सेम बात करेंगे, 5 कॉमन निकालना है, 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, I1 माइनस I3 -2। ये जब माइनस अंदर जाता है तो प्लस होगा, उसको माइनस करेगा, माइनस होगा उसको प्लस करेगा, 2I2 प्लस दिखा तो माइनस कर देगा, -2I3 और -I3 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम तो मैं दूसरा इक्वेशन मिलेगा, I2 एक ही है, -2I2 -1 -2 -3 -1 -4I3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 के लिए कौन सा लूप यूज करोगे सर आप, तो ए डी सी एप्सिलॉन, इसको हम यहां पे नाम लिख देते हैं, बैटरी है तो एप्सिलॉन, ईएमएफ एप्सिलॉन ए डी सी एप्सिलॉन और वापस ए से डी पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 5 करंट है I2, इस ब्रांच में करंट कितना है बच्चों, I2 है। सेम डी से सी पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो +10 I2 प्लस I3। सी से वापस नीचे उतर रहे हैं तो बट कोई रेजिस्टर है नहीं यहाँ पे, तो वोल्टेज मिली, इससे वोल्टेज मिला। यहाँ पे एक रूल और आ रहा है, देखो समझो, बैटरी से मिले सबसे पहले किससे मिले, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये छोटा वाला मतलब नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव मिले हैं मतलब सबसे पहले जिसको मिलो वही साइन लिखनी है, इसलिए नेगेटिव लिखा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखते, नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखा। वापस रेजिस्टेंस मिला और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो 10I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। 5 फिर से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचा क्या, I2 बचा, यहाँ पे 2I2 प्लस 2I3 -2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। I1 वाला तो पहले लिख लेते हैं, 2I1, I2 कितना है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो प्लस 5I2 प्लस I3 वाला अकेला है 2I3। अगर ये -2 को इस साइड राइट साइड पे लेके जाए तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और फर्दर ये तीन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड 9th स्टैंडर्ड में आपने 110% सीखी होगी, बहुत इजी मेथड। इक्वेशन 1 किसी एक को हमें रिमूव करना है, तीनों इक्वेशन में से किसी एक को अगर रिमूव कर ले, मतलब दो इक्वेशन ऐसे मिलेंगे हमें कि जिसमें दो अननोन होंगे, और वो दो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजीली पॉसिबल है, इसलिए ये वाली मेथड कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 प्लस, देखो सिंपल सी बात, इक्वेशन 2 में यहां पे अगर -2 आ जाए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं। I1 को हम निकाल रहे हैं, तीनों इक्वेशन में से हम I1 को निकालने वाले हैं। क्यों I1 चूज किया, आपकी मर्जी, आपको जो भी चूज करना है वो कर सकते हो, बट ये 2 ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता तो भी 2 आ जाता, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है अवेलेबल, सो इसको निकालना बहुत इजीली पॉसिबल था, इसलिए मैंने ये चूज किया है। इक्वेशन 1 प्लस -2 इंटू इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 तो वैसे का वैसा लिखना है आपको, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस, इसको इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, -2I1 माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4I2 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8I3 इज इक्वल टू 0। यहां पे ये कैंसिल हो गया, जो बचा है वो लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3I2 प्लस 8 प्लस 1 9I3 इज इक्वल टू 0। Therefore I2 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा हमें, -3I3। ये प्लस 9I3 था, इस साइड राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो -9I3, 3 3 9 -3I3। इसको इक्वेशन नंबर 4 करके हम साइड पे रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 प्लस कौन सा इक्वेशन बाकी बचा, थर्ड इक्वेशन बाकी बचा है, तो थर्ड में क्या करें हम, तो ये I1 वाला स्टेप हट जाए, I1 वाला हट जाना चाहिए, मतलब कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लूं तो
मेरा काम बन सकता है। -1 इंटू इक्वेशन नंबर 3। पहला वाला इक्वेशन तो वैसे का वैसा लिखना है, 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करके लिखते हैं, -2i1 प्लस था तो -5i2 प्लस था -2i3 प्लस था -2। इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस -6i2, माइनस प्लस माइनस साइन किसकी, बड़ी वाली वैल्यू की, 2 - 1 1i3 इज इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। सिंपल सी बात थी, यहाँ पे i2 हमें मिला था -3i3, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो i3 की वैल्यू मिलेगी, वो i3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो i2 की वैल्यू मिलेगी, और ये दोनों की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन को उठा के, 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को उठा के हम पुट करेंगे तो हमें i1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, मतलब सारी अननोन वैल्यू मिल जाएगी, i1 i2 i3 मिल जाएगा। उसके बाद हम हर एक ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। सो -6 i2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3i3 माइनस i3 इज इक्वल टू -2। 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस 18i3 माइनस i3 इज इक्वल टू -2। 18 - 1 मतलब कितना होगा बच्चों, 17i3 इज इक्वल टू -2। सो i3 इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों में, -2/17। i3 मिल गया, i2 इजीली पॉसिबल है, i2 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 इंटू i3, therefore -3 इंटू -2/17, therefore +6/17 एम्पियर। अब ये दोनों की वैल्यू को एक इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, 2i1 माइनस i2 की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, -2/17, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/17। i3 की वैल्यू कितनी मिली, +6/17 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा मुझे 2i1 बराबर लिखा हमने, ओ सॉरी मेरी गलती है, माइनस i2 है, माइनस माइनस प्लस -6/17, i2 की वैल्यू यहां पे रखें, -i2 है और ये i3 प्लस में है तो -2/17 इज इक्वल टू 0। 2i1 माइनस 8/17 इज इक्वल टू 0। Therefore इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो i1 इज इक्वल टू मिल गया हमें 4/17 एम्पीयर। i1 मिल गया हमें। अब हर एक ब्रांच में हम करंट फाइंड करना है, तो ए बी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, i1 जा रहा है, i1 हमें मिल गया है 4/17 एम्पीयर। बी सी ब्रांच में i1 माइनस i3 जा रहा है, i1 माइनस i3, i1 कितना है बच्चों, 4/17, i3 कितना है, माइनस ऑफ माइनस 2/17, 4 प्लस 2 मतलब 6/17 एम्पीयर। सेम ढूंढेंगे हम बीडी वाली ब्रांच में, बीडी में कितना करंट जा रहा है, i3 करंट जा रहा है, i3 का डायरेक्ट हमारे पास आंसर है अवेलेबल, -2/17 एम्पीयर। सेम एडी ब्रांच में फाइंड करेंगे, एडी कितना करंट जा रहा है बच्चों, i2 का आंसर हमारे पास अवेलेबल है 6/17 एम्पीयर। एडी मिल गया, बाकी बचा सीडी वाली ब्रांच में करंट जा रहा है i2 प्लस i3, i2 कितना है बच्चों, 6/17 और i2 प्लस i3 माइनस 2/17, 6 - 2 4/17 एम्पीयर। सीडी मिल गया, हमें ढूंढना है टोटल करंट मतलब कि लिख लो एडी, या फिर लिख सकते हो ऐसे भी आप टोटल करंट करके, है ना, टोटल करंट कितना था, I इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 कितना मिला बच्चों में, 4/17, i2 कितना मिला हमें, 6/17, सो वी गेट आंसर 10/17 एम्पीयर।
ईयर। सो ये थे आपके आंसर। हर एक ब्रांच के करंट हमें मिल गए। 4 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल सकते हैं इसको। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगर लूप रूल यूज करना आ गया आपको तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आनी चाहिए बस।